हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू दी योर चैनल मैथमेटिक्स वाला। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर कोई लोग नहीं जानते सो मैं बता देता हूँ। आई एम नितिन शर्मा, यू टीच मैथमेटिक्स। सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हमने 11वीं की पूरी चैप्टर सीरीज चलाई है। 11वीं के फर्स्ट 2 जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर हम आपको करवाएंगे। अभी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग हम थर्ड चैप्टर से कर रहे हैं, फिर हम आपको सेट्स भी लाकर दे देंगे। अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ी तो स्टडी हो जाए, ठीक है। हम पहले क्या पढ़ेंगे, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। पहले आज हम एंगल्स को जानेंगे। किसको? एंगल्स को। किसको जानेंगे? एंगल्स को जानेंगे हम। एंगल्स क्या है भैया? हमने पढ़ा तो था, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो भाई है ना तुम्हारा, भाई पढ़ाएगा तुम्हें। तो देखिए एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास 2 मार्कर है, तो मैंने बनाया ये एंगल। क्या बनाया? ये एंगल बनाया। इसे बोलते हैं, इस प्रकार का जो भी चीज होती है उसे एंगल बोलते हैं अपन। जो 2 साइड से जुड़ा हो, एक इनिशियल साइड एक टर्मिनल साइड, जो 2 साइड से जुड़ा हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। चाहे वो ऐसे हो चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो। तो हमारी सीधी सी बात हमें पता चल गई, जो भैया 2 साइड से जुड़ा हुआ हो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम थीटा बोलते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको। ये आपकी कौन सी साइड होती है? इनिशियल साइड। कौन सी साइड होती है? इनिशियल साइड। कौन सी साइड? इनिशियल साइड। और ये आपकी कौन सी साइड होती है? टर्मिनल साइड। ये आपकी टर्मिनल साइड। और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से, ये है आपका वर्टेक्स पॉइंट। क्या है ये आपका? वर्टेक्स पॉइंट। तो आपने समझ लिया कि भैया एंगल तो ये है। वैसे तो अलग प्रकार से आते हैं एंगल्स, एंगल्स की डेफिनेशंस, उसके प्रकार, वो नहीं। अपने को ट्रिग्नोमेट्री में सिंगल एंगल पढ़ना है, ओनली सिंगल। अब मैं आपको समझाता हूँ एंगल कैसे होता है। देखिए एंगल ये भी होता है, एंगल 90 डिग्री का भी होता है, एंगल 180 डिग्री का भी होता है, 270 डिग्री का भी होता है, एंड 360 डिग्री का भी एंगल होता है। ये बात आपने जान ली, बिल्कुल अच्छे से जान ली। अगर आपने मेरी जो पिछली क्वाड्रेंट वाली वीडियो या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वो ही इस चैप्टर की क्या है? बेसिक है। उसके बिना ये चैप्टर अधूरा अधूरा है। जो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर टेबल नहीं देखी तो पहले जाकर वो देखिए, फिर आप क्वाड्रेंट देखिए। क्वाड्रेंट में आपको एंगल थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल आपने अच्छे से जान लिया, ठीक है। अब भैया पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल वो भी तो समझाओ, वो किस प्रकार से होगे वो भी समझाएंगे, टेंशन मत ही लो। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल्स। हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि अपन थोड़े दिनों बाद डिजिटल बोर्ड लाएंगे। डिजिटल बोर्ड पे फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको भी फील आएगा, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है। हाँ, अपन मुद्दे पे आते हैं भाई, फालतू बात नहीं करने का। ठीक है। ये समझ में आया एंगल? तो ठीक, इसे हम क्या करेंगे? अब इरेज कर देंगे। ये हो गया भैया इरेज। ना ना ना, हेडिंग को नहीं मिटाने का, हेडिंग ही तो हमारी जान है। अरे ये गिर गया, रुको। हाँ, एंगल्स। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं पहले या क्या करवाऊं? चलो फिर डेफिनेशन लिख लो एक बार। एंगल will always be
अब रुकिए, मैं आपको दूसरे मार्कर से लिख के बता देता हूं। ऑलवेज बी नेगेटिव, क्या, नेगेटिव, एंगल विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज तो भैया हमने ये तो समझ लिया कि एंगल विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि भाई जो जिधर से घड़ी घूमती है उस साइड में एंगल क्या होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो भैया पॉजिटिव की बताओ, लो भैया पॉजिटिव की लो। एंगल विल ऑलवेज बी, एंगल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंगल विल ऑलवेज बी क्या, पॉजिटिव इन, क्या, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देख लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो एंड तक जुड़े रहिएगा। ये आपकी बेसिक वीडियो है, इसके बाद हम एक्सरसाइज की वीडियो भी आपके पास अपलोड करेंगे। सो पहले इसे नोट कर लीजिए कि एंगल विल ऑलवेज बी नेगेटिव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये नोट हो गया, ठीक है, नोट हो गया। अब हम क्या समझेंगे, इसका एग्जाम्पल समझेंगे। क्या समझेंगे, एग्जाम्पल। सो मैं इसे रब कर देता हूं थोड़ा। और हाँ, मैं इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूं, मैं बिना एडिटिंग के वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है। सो भैया फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, तो ठीक है। सर बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, भैया के अंदर फील आता है, एक अटैचमेंट सा जुड़ जाता है। तो मुझे आप अपना भाई समझो और भाई समझ के मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ई एक्स मानता है कोई, ई जी मानता है, कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। जैसे फर्स्ट हमने नेगेटिव की दी थी, तो नेगेटिव में समझाता हूँ। एंगल तो पता ही है, कुछ इस प्रकार से बनता है एंगल, लेकिन नेगेटिव एंगल हमेशा किस प्रकार से बनेंगे, कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। नेगेटिव एंगल इस प्रकार से बनेंगे। और हाँ, मैंने आपको एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया कि जब ये एरो का साइन ऊपर होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा, और ये एरो का साइन अगर नीचे होगा तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात को आप गांठ बांध ले, क्योंकि यहाँ पर जहां पर थीटा है ना, उस साइड के ऊपर ही एंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आता है। तो ये आपको समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आई, ठीक है। सो हम हमारे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो नेगेटिव एंगल है, तो बताओ एरो किस साइड होगा, नीचे के साइड होगा, बिल्कुल सही जवाब। ये आपका थीटा। अब बताओ इसमें से इनिशियल साइड कौन सी और टर्मिनल साइड कौन सी, ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। भैया पहले तो वो थी नीचे वाली थी, ये ऊपर वाली तो टर्मिनल थी। अरे भाई ये मान लो ये आपकी इनिशियल थी, ये टर्मिनल थी, ये इनिशियल थी। अब ये इनिशियल तो वही है, टर्मिनल नीचे हो चुकी है, ये लो समझो ढंग से, टर्मिनल नीचे हो चुकी है। सो अब ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, समझ में आया, ठीक है। सो ये आपकी इनिशियल साइड, ये आपकी वैसे की वैसे रहेगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ये आपका वर्टेक्स है, पता ही है आपको, वी से डिनोट कर देते हैं हम 2 मिनट के लिए। सो आप इसे ए मानो, इसे बी मान लो, ठीक है। समझ में आया नेगेटिव एंगल्स किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हम इसे डिफाइन करते हैं, जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया।
अब मैं इसी प्रकार से पॉजिटिव भी समझा देता हूँ। इसी में समझा दूँ? ठीक है, इसी में समझ लीजिए पॉजिटिव एंगल को भी। ये हमारा हुआ एक, हमने एंगल करा। क्या करा हमने? एंगल करा। ये हुआ हमारा पॉजिटिव एंगल, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अब बताओ इनिशियल साइड कौन सी और टर्मिनल साइड कौन सी? जी हाँ, ये हमारी इनिशियल साइड होगी। ये हमारी इनिशियल साइड और ये हमारी टर्मिनल साइड। तो ये हमारा, ये एरो किस साइड है? ऊपर की साइड। तो कौन सा एंगल? पॉजिटिव एंगल। ये कौन सा एंगल? नेगेटिव एंगल। तो भैया हमको एंगल थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया, अच्छे से भी आएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव एंगल, ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल। तो एग्जांपल आपने अच्छे से समझे? अरे डस्टर कहाँ गया भाई? ये रहा। सो अब मैं, हाँ डिग्री तो बताना भूल गया। एंगल नीचे की साइड होगा माइनस में होगा, ऊपर की साइड होगा प्लस में होगा। बता दिया अच्छे से कि मतलब एंगल इस साइड से यूं जाएगा तो प्लस में जाएगा, नीचे जाएगा तो माइनस में जाएगा। मैंने आपको क्वाड्रेंट समझा रखा है, एक बार क्वाड्रेंट की वीडियो जरूर से देखिए। इसी वीडियो के नीचे जाइए और देखिए क्वाड्रेंट, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि एंगल क्या चीज है भैया, ठीक है। तो इनिशियल साइड, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं और आपको सोल्व करवाता हूं। देखिए कितनों को समझ में आया, किस किस को समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं आपको माइनस में भी दूंगा प्लस में भी दूंगा। तो मैंने दिया आपको, एक तो दिया मैंने 60 डिग्री, दिख रहा है क्या? एक दिया मैंने -120 डिग्री। ये भैया ये क्या दे दिए आप? एक दिया -50 डिग्री, एक दिया 180 डिग्री। तो भैया ये दिया। दो आपको होमवर्क है, दो मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ले लेते हैं अपन 60 डिग्री। 60 डिग्री का है में प्लस में है, और 60 डिग्री प्लस में पॉजिटिव एंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा आपकी देखा जाए तो। सो हाँ, ये एंगल, रुको, ये एंगल, ये थीटा, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट। इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड आप लिख लीजिएगा। सो ये तो हमने, ये थीटा नहीं आएगा इधर, सॉरी, इधर 60 डिग्री आएगा, क्योंकि हम बना किसका रहे हैं? हमने तो एंगल बना दिया। अरे कितने डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। अब जैसे मान लो माइनस में, और भैया माइनस का कैसे बनाओगे? तो देखो, जरा देखो तो सही। माइनस का बनाएंगे हम इस प्रकार से, नीचे जाएगा। नहीं भैया, माइनस का नीचे क्यों जा रहा है? नीचे जाएगा लेकिन ऐसे नहीं जाएगा। 120 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, मान लो ये 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 और 180 डिग्री के बीच में है, मतलब इस प्रकार से हो गया एंगल। सो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन किस प्रकार से? माइनस में बनेगा। तो माइनस में अभी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। सॉरी, ये बनेगा इस प्रकार से, और ये माइनस में है तो एरो माइनस में जाएगा। और ये आपका कितना बन गया? 120 डिग्री। आपको पता है इनिशियल साइड कौन सी है और टर्मिनल साइड कौन सी है। अच्छा जी, हमने एंगल को तो अच्छे से, ये दो आपके लिए होमवर्क है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट, अब हम क्या करेंगे? दो एंगल समझा दिए, अब हम बढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बोला मैंने, इम्पोर्टेंट बोला है।
क्या बोला है? इम्पोर्टेंट बोला है। सो हम क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अब हेडिंग भी इरेज कर दे? हाँ भैया इरेज करो, बहुत देर हो गई, आंखों में चुभने लग गई हेडिंग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, इम्पोर्टेंट बोल रहा हूं, जिसका नाम है डिग्री मेजर। जिसका नाम है, बोलो तो सही, डिग्री मेजर। डिग्री मेजर बोलो या डिग्री मेजरमेंट बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, सो डिग्री मेजरमेंट। सो सबसे पहले मैं डिग्री मेजरमेंट की डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको, जिससे आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहां से लिखवा रहा हूं, इफ rotation from the initial side rotation of the initial side terminal side और terminal side, पता है इनिशियल साइड कौन सी है, टर्मिनल साइड कौन सी है? टर्मिनल साइड। 1 सेकेंड, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। भैया कहाँ भाग गए थे? अरे भैया मैं कहीं नहीं भागा था, मैं सोचा थोड़ा सा जॉगिंग कर रहा हूँ, पर मैंने सोचा तो वीडियो तो चल रही है, तो जॉगिंग कहाँ पर करके आऊंगा। सो चलो वीडियो की तरफ ध्यान देते हैं। मैं आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? और जो मेरे जैसे आलसी है वो वहां से जाकर देख सकते हैं। भैया इंस्टाग्राम की तो बताओ, जो आपके चैनल का नाम है वो इंस्टाग्राम का नाम है, ठीक है? सो हम कहा दे टर्मिनल साइड 1 डिग्री का 130 360 30 नहीं 360 1/360 part of a revolution the angle is said to be measure 1 degree. This is denoted by 1 degree. Now 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। मैं बता देता हूँ, मिनट को अपन डैश से सोल्व करेंगे। और 1 भैया 1 मिनट में तो बताओ, 1 मिनट में है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, जिसे हम डबल डैश से करेंगे। और भैया अगर 1 डिग्री में मैं पूछूं कि सेकंड बताओ, आपने 1 डिग्री के अंदर मिनट तो बता दिए, 1 मिनट में सेकंड भी बता दिए, तो 1 डिग्री के अंदर सेकंड कितने होंगे? 1 डिग्री के अंदर सेकंड कितने होंगे? सो मैं बता देता हूँ, 1 डिग्री में आपके 3600 मिनट सेकंड होंगे, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे आपकी डेफिनेशन स्टॉप। भैया डेफिनेशन तो लिखवा दिए, समझ में कुछ आया नहीं। सो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको
क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको कि भैया डिग्री मेजरमेंट क्या है, डिग्री मेजरमेंट क्या है, मोटा मोटा अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब अपने को ये नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, कोई सुंदर सुंदर नोट्स बनाना चाहता है उसके लिए मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है, सो इसे हम इरेज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, इरेज। रब कर दिया हमने इसको, इतना सुंदर सुंदर लिखा था भैया, रब क्यों कर दिया भाई, समझना है तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं समझा देता हूं आपको डिग्री मेजर क्या भला है। ये डिग्री मेजर, डिग्री तो आप जानते होंगे कि हाँ भैया डिग्री कुछ इस प्रकार से होती है, गोला सा। तो एक डिग्री के अंदर कितने कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, बता दिए ना। हाँ तो चलो, कितने से पहले मिनट, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं वो देखते हैं। एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अच्छा जी, तो फिर हमें बताओ कि एक मिनट, हाँ ये डैश क्या है, इस डैश को अपन मिनट से करेंगे। ये डैश है ना कुछ इस प्रकार से डैश है आपका, इस डैश को अपन मिनट से करेंगे, और इसका डबल डैश है जो आपका, उसको अपन सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो समझ में आया। और ये जो आपकी डिग्री है, मैं मोटा बना देता हूं, इसको अपन डिग्री से करेंगे। किससे करेंगे, डिग्री से। तो आपको ये तीनों समझ में आया कि नहीं आया,